गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल हैं? हाउ आर यू ऑल? सर्दी वर्दी कैसी पड़ रही है? टाइप्स ऑफ फ्लूड। तो टाइप्स ऑफ फ्लूड में फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो फ्लूड आइडियल होगा या तो फ्लूड रियल होगा, है ना। हम लोगों ने बात की थी, ईदर इट विल बी आइडियल फ्लूड और इट विल बी रियल फ्लूड। तो एक हम फ्लो चार्ट डायग्राम बना देते हैं पहले। तो पहली बात होगी आइडियल फ्लूड की, फिर बात होगी रियल फ्लूड की, रियल फ्लूड की। तो आइडियल फ्लूड जो होगा, आइडियल फ्लूड की प्रॉपर्टी क्या रहती है? आइडियल फ्लूड में माना गया है इट विल बी इनविस्सिड, मतलब इसका विस्कोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। और इसका डेंसिटी क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, रो विल बी कांस्टेंट। और रो कांस्टेंट होगा तो इसका जो बल्क मॉडुलस होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होगा तो कंप्रेसिबिलिटी कितना होगा? जीरो होगा। और इसमें सरफेस टेंशन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन इज ऑल्सो अज्यूम्ड जीरो। सो दीज आर दी properties of ideal fluid. For ideal fluid we assume like this. No fluid in the world is perfectly ideal, but we assume like this. Okay. अभी जो रियल फ्लूड है, रियल फ्लूड को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वी कैन नॉट डू द कंप्लीट स्टडी ऑफ रियल फ्लूड, वी कैन नॉट डू द कंप्लीट स्टडी ऑफ रियल फ्लूड इजीली। सो रियल फ्लूड में भी एक हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन फ्लूड। तो थोड़ा बहुत न्यूटोनियन फ्लूड का हम लोगों का स्टडी होगा। न्यूटोनियन फ्लूड पर शियर स्ट्रेस वगैरह हम लोग फाइंड करेंगे। बट फ्लूड कैन बी नॉन न्यूटोनियन ऑल्सो। तो फ्लूड विल बी नॉन न्यूटोनियन ऑल्सो, जो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, जहाँ पर हमारा शियर स्ट्रेस विल नॉट बी प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई, वो फ्लूड क्या कहलाएंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूड कहलाएंगे। तो उनका स्टडी करना टफ है, तो उनका डिटेल में स्टडी नहीं है, बस उसमें कैटेगरी कितना होता है वो हम लोगों को डिस्कस किया जाएगा क्लास में, ठीक है ना। न्यूटोनियन फ्लूड कौन सा था? न्यूटोनियन फ्लूड में हम लोगों ने किया था द फ्लूड विच फॉलो द न्यूटन्स लॉ, मीन्स विच इज हैविंग टाउ इक्वल्स टू कितना था? म्यू डी यू ओवर डी वाई, इस तरीके से था। सो हेयर यू कैन राइट टाउ विल बी प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई, डी यू ओवर डी वाई, एंड डी यू ओवर डी वाई वॉज इक्वल टू वॉट? डी थीटा वाई डी टी। ये दोनों इक्वल रहते हैं। तो अगर इस तरीके से रिलेशन है तो वो फ्लूइड कौन सा कहलाएगा? न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा। और न्यूटोनियन फ्लूइड कैसा हो जाएगा? रियल फ्लूइड का एक पार्ट है। नॉन न्यूटोनियन में क्या होता है? जनरली जो शियर स्ट्रेस है, इट इज गिवन बाई दिस रिलेशन ए इंटू डी यू ओवर डी वाई का एनी जनरल पावर एन होगा प्लस बी, इस तरीके से इसका इक्वेशन रहता है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में ये जो एन होगा दैट विल नॉट बी वन। यहां पर देखो इस रिलेशन को ऐसे बनाया जा सकता है, इफ ए विल बी इक्वल टू म्यू, ओके, एंड बी विल बी इक्वल टू जीरो एंड एन इक्वल टू वन। तो इसका एक स्पेशल केस ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ए की जगह आपने म्यू लिख दिया, एन की जगह आपने वन लिख दिया, एट द प्लेस ऑफ बी इट इज जीरो। सो इट इज एक्चुअली स्पेशल केस ऑफ दिस, यस और नो? तो इसी जनरल इक्वेशन का ये स्पेशल केस बन जाता है। तो ये एक जनरल इक्वेशन हो गई शियर स्ट्रेस का, विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द फ्लूइड। So when tau will not be proportional to only du over dy, okay, then it will be called non-Newtonian fluid. नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अभी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का क्या क्या और टाइप होगा? तो इसमें आपका अगेन देयर विल बी टू टाइप्स, अगेन देयर विल बी टू टाइप्स। वन विल बी टाइम डिपेंडेंट एंड अदर विल बी टाइम इंडिपेंडेंट, time dependent and time independent. So here we will write
this side, time dependent means their properties will be depending on the time. Time dependent fluids, their properties will be depending on the time. और ये हो जाएंगे टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स, टाइम के साथ उनका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, तो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स बदी पॉइंट ना। तो टाइम इंडिपेंडेंट में और टाइम डिपेंडेंट में अगेन देयर आर डिफरेंट टाइप। तो टाइम डिपेंडेंट में देयर आर टू, in the time dependent there are two. First will be called thixotropic, and second will be called rheopactic, okay, thixotropic and rheopactic. And in the time independent, further there are three types. What are these types? These types are first pseudoplastic fluid, next will be your ideal or Bingham plastic, pseudoplastic, ideal or Bingham plastic, and next will be dilatant fluids, okay, dilatant fluid. So these are the type. तो यहां तक नोट हो गया, तो डन लिख दो। फिर इनका हम लोग ग्राफ बनाते हैं और इनका फिर एक एक करके स्टडी करेंगे। सुमित, आपको कमेंट्स मिला क्या है डियर? बाकी सभी लोग तो कमेंट भी कर रहे हैं, कमेंट दिख भी रहा है, आपको क्यों नहीं दिखता है? आप एक चीज चेक करो, जहां पर वो लिख के आ रहा होगा कॉमट्रैक चैनल, वो चैनल सब्सक्राइब है कि नहीं आपका? चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक जगह ऐसा ब्लॉक सा बना होगा कहीं छोटा सा, चेक करो, माउस को अपना चलाओ, इस तरीके से कहीं सिंबल बना होगा इस तरीके से, उसको क्लिक करो तो शायद वहां से आपको चैट तब स्टार्ट होगा। यहां तक नोट हो गया सबका? ओके, सो लुक हियर वंस अगेन, टाइप्स ऑफ फ्लूइड में मेनली देयर आर टू टाइप, आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। In the ideal fluid, all the properties are like this. These are assumption, because ideal is the not real case. These are only assumed. Okay, बोला इसका विस्कोसिटी जीरो होगा, इसका डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, इसका बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होगा, कंप्रेसिबिलिटी जीरो होगा, और सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन। दिस इज नॉट स्ट्रेस, सिग्मा को हम यहाँ सरफेस टेंशन से, सरफेस टेंशन को सिग्मा से इसको हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिटेल में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट इन रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन वो होगा वेयर शियर स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू du over dy और d theta by dt. नॉन न्यूटोनियन मीन्स जनरल इक्वेशन विल बी देयर. In non-Newtonian, there are two types, time dependent and time independent. In time dependent, the properties of fluid will be changing with respect to time. ओके, उसको रखा रहने दो फ्लूइड को, टाइम के साथ अपने आप उसका डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सब चेंज हो जाएगा। इसमें क्या है? ये टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है? इसमें टाइम का फैक्टर नहीं होगा, बट इसमें फैक्टर होगा, इसमें शियर स्ट्रेन रेट के साथ आपका विस्कोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा सारे के सारे फ्लूइड के लिए, वो अपन स्टडी करने जा रहे हैं।